हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। स्पर्म सेल्स गैमेट या सेक्स सेल्स होती है जो ह्यूमन मेल के टेस्टिकुलर ऑर्गन या गोनाड में उत्पन्न होती है। फीमेल गैमेट की तरह स्पर्म सेल्स में भी 23 क्रोमोसोम्स होती है जो मियोसिस सेल डिवीजन के परिणाम स्वरूप फॉर्म्स होती है। एनिमल्स और ह्यूमंस के साथ कई अन्य जीवों के बीच ये सेल्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, जिनमें मेल और फीमेल गैमेट का इंटरेक्शंस होता है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। एक नॉर्मली फॉर्म्ड स्पर्म का हेड स्मूथ ओवल शेप का होता है। स्पर्म हेड का डायमीटर अप्रॉक्स 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर और लेंथ 4 से 5.5 माइक्रोमीटर होता है। स्पर्म में वेल डेवलप एक्रोसोम होता है जो अप्रॉक्स 40 to 70% ओवल शेप हेड को कवर करता है। स्पर्म में एक थिन मिडिल सेक्शन होता है जिसका लेंथ लगभग हेड के लेंथ के इक्वल होता है। इसके अलावा एक थिन टेल सेक्शन होता है जो लगभग 45 माइक्रोमीटर का होता है। आइए अब डिटेल में स्पर्म्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। हेड स्पर्म्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसमें एक न्यू लाइफ फॉर्म करने के लिए एक आवश्यक न्यूक्लियस होता है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होता है। न्यूक्लियस के अलावा स्पर्म्स का हेड कई अन्य पार्ट से बना होता है जिसमें एक्रोसोम और एक्रोसोमल कैप शामिल है। एक्रोसोम और एक्रोसोमल कैप मिलकर एक्रोसोम रीजन का फॉर्मेशन करता है। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान गोल्गी कॉम्प्लेक्स से एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। एक्रोसोम के मैट्रिक्स में एक्रोसिन एंजाइम मिलता है। एक्रोसिन एंजाइम के अलावा एक्रोसोम में मैनोज, हेक्सोस्माइन और गैलेक्टोज भी होता है। एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि इसके ऊपर प्रेजेंट मॉलिक्यूल oocytes को फर्टिलाइजेशन के लिए आइडेंटिफाई करता है। मिडपीस स्पर्म का एक सेंट्रल पार्ट है जो स्पर्म्स हेड और टेल के बीच में होता है। स्पर्म्स हेड की तरह मिडपीस स्पर्म्स की कुल लंबाई का अप्रॉक्स 10% है। स्पर्म के मिडपीस में टाइटली पैक्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो स्पर्म्स को स्विम करने के लिए आवश्यक एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रोल सेल डेथ, जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं, उसे भी कंट्रोल करता है। सेंट्रियोल स्पर्म्स का वह हिस्सा है जो स्पर्म्स के हेड और मिडपीस के बीच में होता है। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम कॉम्प्लेक्स में सेंट्रियोल स्पर्म्स एस्टर और जायगोट एस्टर का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा सेंट्रियोल माइटोटिक एपरेटस का भी फॉर्मेशन करता है जो माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स को सेपरेट करता है। स्पर्म्स का टेल थिन एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो पूरे स्पर्म्स के लेंथ का लगभग 80% है। ऑल्दो स्पर्म टेल एक लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, बट स्पर्म टेल को कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कनेक्टिंग पीस। कनेक्टिंग पीस स्पर्म टेल का वह हिस्सा है जो फ्लैजेला को स्पर्म हेड से कनेक्ट करता है। इसके अलावा मिड पीस, प्रिंसिपल पीस और एंड पीस होता है। प्रिंसिपल पीस और एंड पीस वेव फॉर्म को जनरेट करने में मदद करता है जो स्पर्म्स के मूवमेंट में हेल्प करता है।